नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में ऐसे 50 शेयरों पे हम खासतौर पे चर्चा करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार देखिए कहीं ना कहीं वहाँ एक जोरदार गिरावट देखने को मिले। दिन के निचले स्तर के आसपास बाजार कारोबार करता हुआ दिख रहा है। करीब 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आज अभी के ट्रेड में करीब निफ्टी में जो है करीब देखने को मिले। करीब 100 अंकों गिरावट देखने को मिले और कई सारे अहम लेवल के नीचे जो है कहीं ना कहीं बाजार आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कई अलग अलग सेक्टर से खासतौर पर बैंकिंग शेयरों ने जो है बाजार के मूड को खराब किया, वहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सुबह हमने देखा था संकेत बेहतर नहीं देखने को मिले, तो उसका असर भारतीय बाजारों पे देखने को मिला। आईपी के नंबर्स थोड़े खराब आए, उसका असर देखने को मिला है। तो कई सारे ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से बाजार पे दबाव देखने को मिला और करीब अब 97-98 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अगले आधे घंटे में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे, कौन से ऐसे खबरें होंगी जिस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। आज के ट्रेड में देखिए मेटल शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है, तो मेटल शेयर में क्या करें। बाजार में जो गिरावट है, क्या ये मौका है बिकवाली करने का या गिरावट एक खरीदारी का मौका दे रहा है, इस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। आज मेटल शेयर में जोरदार गिरावट है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में क्या आपकी रणनीति हो, इस पर चर्चा करेंगे। काफी दिनों के बाद कैपिटल गुड्स स्टॉक्स देखिए वहां चौतरफा बिकवाली देखने को मिले। एल&टी हो, BHEL जैसे स्टॉक्स हो जहां दबाव देखने को मिला, तो क्या यह मौका वहां से निकलने का है। चीनी शेयरों में लगातार एक अच्छी खरीदारी। इस बाजार में एक सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है चीनी और चाय कॉफी शेयर है जहां खरीदारी देखने को मिले। इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए शेयर में थोड़ी खरीदारी है और थायरोकेयर के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर जो पूरा ये सेगमेंट है हॉस्पिटल सेगमेंट, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले दिनों में क्या कंपनी की योजना है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन बाजार में आज जोरदार गिरावट देखने में कुछ एक स्टॉक्स देखिए जो बाजार के गिरावट के विलेन बनते हुए दिखे। टाटा मोटर्स दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, जोरदार गिरावट के साथ वहां कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों के शेयर देखिए विविध, जिसने बाजार के मूड को आज खराब किया। ICICI बैंक शुरुआत भी कमजोर हुई और अब शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करा। कैपिटल गुड्स में देखिए BHEL में देखिए यहां भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के जानकार हमारे साथ किरण यादव जुड़ चुके हैं। किरण, मैंने 3 स्टॉक्स की चर्चा की, तीनों अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स, वहां देखिए जोरदार गिरावट, BHEL, इसके अलावा देखिए ICICI बैंक, तीनों में गिरावट देखने को मिले। क्या राय होगी आपकी? ज्यादा वीकनेस है। एक गैप अप खुला, टेक्निकली एक गैप था, उसको वो सपोर्ट का काम कर रहा था और इधर से उससे नीचे हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स वापस एक बार 420 टू 425 के लेवल दिखा सकता है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक भी वीकनेस दिखाई दे रहा है और इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स करीबन 234 टू 238 लेवल्स है जो कि टेस्ट करते नजर आएंगे। बेल वैसे भी वीक था, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा था और उसका बहुत बड़ा एम सपोर्ट करीबन 116-117 लेवल है। अगर ये निकल जाता है तो उधर से बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमने करीबन अप्रैल महीने से देखा है कि एक चैनल में ट्रेड करता नजर आ रहा था, डिसेंडिंग चैनल था, पर इसका जो सपोर्ट है वो बहुत अहम सपोर्ट है जो कि है 117। तो कहने के BHEL में गिरावट और देखने को मिल सकती है, 117 के लेवल तक जाता हुआ दिखता है। टाटा मोटर्स उनको लगता है गिरावट और देखने को मिल सकती है, 420 रुपये तक जा सकता है। इसके अलावा जो ICICI बैंक है उनको लगता है यहाँ और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, 234 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। कुछ और स्टॉक्स देखिए अलग सेक्टर की कंपनियां जहाँ गिरावट देखने को मिली है। टाटा स्टील देखिए यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जहाँ की आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिल रही है। इन चारों स्टॉक्स पर क्या राय होगी आपकी, चाहे एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो? टाटा स्टील करेक्टिव रैली है। मैं नहीं मानता कि इधर से बहुत बड़ी गिरावट आएगी। इधर कहीं ना कहीं आपको 315 से 320 के लेवल के नजदीक आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाना चाहिए। एक्सिस बैंक भी ऐसे ही एक काउंटर है जहाँ पे इधर से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ ये करेक्शन रहेगा, क्योंकि हमने बहुत स्टीप रैली देखी है, करीबन 380 से 540, और इतने बड़े रैली के बाद छोटा सा करेक्शन आना लाजमी है। और दूसरे जो स्टॉक्स अपने कहे उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा वीकनेस दिखाई दे रहा है और हिंडल्को को वैसे कुछ खास वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हम ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो हम देखेंगे कि वो 135-130 तक जाएगा जहां पे वीकनेस है। पर हिंडल्को की बात करें तो हिंडल्को में उतनी नरमी दिखाई नहीं दे रही है। वर्स्ट केस सिनेरियो में, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में 105 तक ये नीचे आ सकता है, उसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ।
कहने के टाटा स्टील बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा उनको लगता है कि 135 तक आ सकता है। हिंडाल्को में लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश, लेकिन आपने जिस तरह से सरकारी बैंकों की बात की बैंक ऑफ बड़ौदा की कि 135 तक आ सकता है, बाकी सरकारी बैंकों के शेयरों को देखिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। कई सारे सरकारी बैंकों के शेयर है जो दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात की वहाँ करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो ये तमाम सरकारी बैंक है, चाहे आंध्रा बैंक हो वहाँ गिरावट देखने को मिले। कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, तमाम सरकारी बैंक, कहीं ना कहीं आज बाजार जो कमजोर हुआ उसमें बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई है उसका असर सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की आपने बात की, बाकी कोई सरकारी बैंक आपको लगता है किरण जहां बिकवाली करनी चाहिए और भी दबाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, प्रैक्टिकली सारे के सारे सरकारी बैंक अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे वीकनेस दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद बैंक ले लो, यूनियन बैंक ले लो, इंडियन बैंक ले लो, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, सारे के सारे वीकनेस ही है। जहाँ पे बैंक निफ्टी ने इतनी ऊंची छलांग मारी थी तब पीएसयू बैंक ने उतने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिए थे एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है सारे के सारे बैंकिंग शेयरों में, पीएसयू बैंकिंग शेयरों में, और वहीं पे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो कहने के और भी जो है सरकारी बैंकों के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, और जिस तरह से आज दबाव देखने को मिला कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक में अभी तक हमने आईसीआईसीआई बैंक की बात की है, लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक देखिए जहां दबाव देखने को मिला, एक्सिस बैंक देखिए, जेएनके बैंक, फेडरल बैंक, डीसीबी, इन सब शेयरों में भी दबाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में एक्सिस बैंक में और यस बैंक में हमने देखा था एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। आईसीआईसीआई बैंक लगातार अंडर परफॉर्म करा। आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के अगर किसी प्राइवेट बैंक में बिकवाली करनी हो किसी को, कोई शेयर आपको लगता है कि जिसमें मौके हैं बिकवाली करने के? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। अगर शॉर्ट किया जाए और उधर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में किसी भी बैंक में मेरी शॉर्ट करने की सलाह अभी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट इनको खासतौर प्राइवेट बैंक में लगता है कि इनको कि आईसीआईसीआई बैंक में दबाव देखने को मिल सकता है, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को नहीं मिल सकता। फटाफट एक और सेक्टर देखिए जिसने आज बाजार के मूड को खराब किया, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में बिकवाली देखने को मिली है और इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। निफ्टी में हम देखते हैं एल&टी देखिए करीब 2% की गिरावट शुरुआत से सुबह से इस शेयर में कमजोरी देखने को मिली है। बीएचएल में करीब 3.5% गिरावट, जिस पर आपने कहा भी कि अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्रॉम्पटन गिब्स, सीमेंस, थर्मेक्स, इन पांचों में बीएचएल की तो आपने बात की, एल&टी, क्रॉम्पटन, सीमेंस, थर्मेक्स पे क्या राय होगी आपकी? वीकनेस सिर्फ भेल में दिखाई दे रही है। एल&टी एक करेक्टिव रैली है और एल&टी की बात करें तो एल&टी में ज्यादा बिकवाली में नहीं देख रहा हूँ टेक्निकली। वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है 1450 से लेके 1440 तक नीचे आ सकता है, जो कि करीबन आ ही चुका है। तो इससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। इसी लेवल पे कंसल्ट करके वापस एक बार बाउंस बैक आपको देखने को मिल जाना चाहिए। वैसे ही अगर सीमेंस की बात करें तो सीमेंस का चार्ट भी वैसे स्ट्रांग है, एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल चुका था और इतने अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है तो इधर से और नीचे आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 1200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 1200 के ऊपर है मैं इसको यही नाम दूंगा कि करेक्टिव रैली है, इंटरमीडिएट ट्रेंड है और वापस एक बार आपको 1300 1350 के ऊपर ये स्टॉक आते दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। क्रॉम्पटन गिब्स और सीमेंस दोनों ही चार्ट सिमिलर है, तो दोनों में ही मैं बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। बाय ऑन लोअर लेवल्स ऐसी ही सलाह होगी। तो कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बिकवाली एग्रेसिव करने की सलाह की नहीं दे रहे, उनको लगता है गिरावट पर आप खरीदारी करके चलिए। यानी कि एक सेक्टर जहां पर उनको थोड़ी कमजोरी दिखती है, बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक को कमजोर लगता है, कैपिटल गुड्स में उनको बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं लगती, थोड़ा उनको लगता है सरकारी बैंकों के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स भी पिछले कुछ दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, गिरावट देखने को मिले। आज जिस तरह से हमने देखा कि फोर्टिस हेल्थ केयर पर जुर्माना लगा उनके सब्सिडी पे 530 करोड़ रुपये का, उसके बाद शेयर में आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली। सुबह ही कमजोर खुला, कमोबेश उसी रेंज में ट्रेड करा, अभी भी करीब 3% गिरावट देखने को मिली। पिछले दिन हमने देखा था कि लगातार यूएस एफडीए की तरफ से कई सारे अलर्ट जारी हुए थे, उसका असर भी हमने देखा है ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कई सारी और भी कंपनियां हैं इस सेक्टर से जुड़ी जिसमें कई सारी खबरें चल रही हैं और आज हमारे साथ इसी पूरे सेक्टर पर बात करने के लिए थायरोकेयर के जो है सीएमडी ए वेलुमणि जुड़े हैं। सर शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। शुरुआत तो नतीजों से ही हम करेंगे कि हमने देखा था कि इस तिमाही में कंपनी के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले थे, खासतौर पे एबिटा फंड पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिला था। ऐसा क्या की हाइलाइट्स रहे थे नतीजे में जिसके वजह से हमने देखा था कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिला? ऐसा तो जो परफॉर्मेंस है ये लगभग एक्सपेक्टेड था और 9 महीना का जो परफॉर्मेंस है वो हमारे आईपीओ के समय में
डिक्लेयर कर चुके थे। तो ये क्वार्टर 4 बेहतर रही। हमेशा इस इंडस्ट्री में क्वार्टर 4 का शानदार परफॉर्मेंस मिलती है, इस साल भी मिली है। और लास्ट ईयर Q4 से इस Q4 बेहतर हुई है। सो हमारी जो टोटल टॉप लाइन ग्रोथ होती है वो 31% तक मिल चुकी है। ये डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है और ये भी जी जी बताइए। और ये भी है, ये जो ग्रोथ है इसके साथ साथ एबिटा भी मेंटेन कर चुके हैं। हमारी एबिटा 42% ±2% में गए 10 साल से हम मेंटेन कर चुके हैं, और इस साल भी उसका 40+% एबिटा रही है। जी, हमने देखा है कि डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है, सेगमेंट जो है आपका, वो बेहतर ग्रोथ कर रहा है, और इसमें माना भी जा रहा है, जिस तरह से अवेयरनेस लोगों में बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि इस सेगमेंट में आने वाले दिनों में और भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्या संभावनाएं दिख रही है आपको खासतौर पर इस सेगमेंट में? ऐसा तो पूरा जो हेल्थ केयर होते हैं उसमें डायग्नोस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, और टोटल डायग्नोस्टिक्स में लेबोरेटरी में बेहतर प्रॉफिट्स है, और लेबोरेटरी में जो सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री है, उसमें और भी बेहतर है। तो ऐसा है, इस स्पेस में अभी मैं दूसरा लिस्टेड कंपनी हूँ, तो अगला 5 साल में 10 कंपनियां जरूर आएंगे, और इस कंपनी में डिमांड बहुत रहेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, और ओवरऑल बहुत रंगीन है अगले 5-10 साल के लिए। सर, एक सवाल पूछना था। जिस तरह से पिछले दिनों कंपनी पे एक विवाद खड़ा हुआ कि MRD ने ये आरोप लगाया कि कंपनी जो है डॉक्टर्स को कमीशन देती है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को बुलाने के लिए। इस पे मैनेजमेंट का क्या टिप, इस पे क्या सफाई है कंपनी की तरफ से? ऐसा तो मुझे भी प्रेस से ये कुछ खबरें मिली हैं, हमें कोई ऑफिशियली कोई लिख के नहीं है अभी तक। और हम जो बिजनेस करते हैं ये बिजनेस B2B बिजनेस है। हम ज़्यादातर लेबोरेटरी के लिए सर्विस करते हैं, और जो हम लेबोरेटरी के लिए बोला था कि आप इतना ही ले सकते हैं, आप इतना ही रख सकते हैं, बाकी कंपनी के लिए देना है। इस कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं कट पेस्ट करके किसी ने बोल दिया कि थायरोकेयर इतनी % डॉक्टर को दे रहा है, तो ये गलत है। और हमने भी प्रेस में हमारी जो रिस्पांस है वो बताया है। हम भी देखते हैं ऑफिशियली कुछ कंप्लेंट आएगा तो ज़रूर जाएंगे, समझाएंगे, लेकिन आज तक हमारे पास कोई सचमुच लिखी नहीं है। अच्छा, तो कोई आपके पास लिखित कंप्लेन नहीं? एक बड़ी बात आती हुई कि हाँ, आप जो आरोप लगाए थे, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न कंप्लेन जो है उनके कंपनी के पास नहीं है। तो ये आप सीधे तौर पर मानते हैं कि सर इस तरह से कोई कमीशन देने की बातें जो चल रही थी वो बिल्कुल निराधार है, वो गलत है? थोड़े लोगों को कमीशन बंद हो चुकी है, इसके कारण थायरोकेयर था, तो थायरोकेयर में नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने कुछ कट पेस्ट करके कंप्लेंट की है। तो ये ऑफिशियली हमें पूछने के लिए भी कुछ एविडेंस तो चाहिए, तो हमारे पास अभी तक कोई पूछे नहीं है।